नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 9 जनवरी 2026 हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में अब एक ऐसी तारीख बनने जा रही है जो परिवारवाद और जातिवाद के आधार पर बनी हुई राजनीति का करप्शंस में क्या होता है उसकी एक बुनियाद के तौर पर याद रखे जाने वाली तारीख है, क्योंकि आज दिल्ली की एक स्पेशल अदालत ने, जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, उसमें कहा कि लालू यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहे थे और ये जो इनकी ओर से एक व्यापक साजिश रची गई थी। अदालत संदेह के आधार पर यह पाती है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार, बेटियों, पत्नी और बेटों के लिए अचल संपत्ति हासिल करने के लिए सरकारी नौकरियों को सौदेबाजी के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की एक व्यापक साजिश रची थी। हिंदुस्तान के इतिहास में लालू प्रसाद यादव अपनी राजनीति के एक विलक्षण अंदाज के नाम से जाने जाते रहे, यानी एक ऐसा नेता जिसको पिछड़ों का मसीहा कहा गया, वही नेता जो अपने आप को मुस्लिम वोटों को हासिल करने के लिए तुष्टीकरण के नए नए कीर्तिमान बनाता रहा। लालू प्रसाद यादव भले ही कुछ भी रहे हों, लेकिन उनके अब राजनीतिक विरासत के तौर पर उनके खिलाफ 5-5 सजाएं जो चल रही, जिनमें वो सजा याफ्ता हैं, कई सारे केस उनके ऊपर हैं और अब ये लैंड फॉर जॉब, ये एक ऐसा केस है जो हिंदुस्तान की राजनीति के पतन को साफ तौर पर बताता है कि जातिवाद के नाम पर खड़े हुए नेताओं ने मुस्लिम वोटों को एक छड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर इस देश में करप्शन के क्या क्या कीर्तिमान रचे हैं। अपराध की कहानियां तो छोड़ दो, लालू प्रसाद यादव उस पैरेलल राजनीति की एक बहुत बड़ी पहचान बने जिनको ये माना गया कि इस देश में अब ये एक नई राजनीति का दौर है, क्योंकि 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव ने जब शपथ ली थी मुख्यमंत्री के तौर पर पटना में, तब से आज तक की तारीख में पूरी राजनीति आपको लालू प्रसाद यादव की एक ऐसे नेता के तौर पर घूमती दिखेगी जो कभी नियमों को, कानूनों को, सबको जूतों की नोक पर रखता था। ऐसी धमक आपको अब आजकल बंगाल से भी सुनाई दे रही है। ममता बनर्जी, जिन्होंने ईडी के दफ्तर में छापा मारा, एक तरह ईडी की सर्च के दौरान जाकर पूरे कागज और सबूत छीन लिए थे। इस तरह की धमक, इससे भी ज्यादा आपको कभी अगर सोचना हो तो लालू प्रसाद यादव के उस दौर को याद कीजिए जिसको बिहार में जंगल राज कहा जाता है। बिहार का चुनाव चल रहा था और मैं जब देख रहा था तो उनके एक बहुत करीबी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के लिए 14 नवंबर की हार का कोई अर्थ नहीं, उसके लिए तो 9 जनवरी की तारीख पे अदालत के कहे गए शब्दों के मायने होंगे। तब शायद ये बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन ये अदालत का ये फैसला बता रहा है, क्योंकि चार्जशीट में उनको आरोप तय कर दिए गए हैं, तो ये बता रहा है कि उस बात का मतलब क्या था, क्यों लालू प्रसाद यादव का जो पूरी की पूरी कैंपेन थी, जिस तरह का डेस्परेशन था, वो किसी भी तरह सत्ता को हासिल करने की कोशिश थी, ताकि जिस तरह से उन्होंने सत्ता अपने हाथ में रखते हुए लूट को सरंजाम दिया, उसी तरह अगर उनके बेटे के हाथ में कोई सत्ता हो तो कम से कम अपराध की सजा के खिलाफ एक शील्ड तो बना ली जाए। लेकिन अदालत ने आज उनका वो सपना तोड़ दिया। अदालत पर इस पूरे केस पर हम बात करेंगे, साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि लालू प्रसाद यादव पर कितने केसों में सजा हो चुकी है, कितने केस उन पर बचे हुए हैं। उनका बेटा जिसको जो आप देख रहा था कि वो गुजरातियों को खेनी की तरह मसल कर बाहर फेंक देगा, और जो सजा जिसको सिर्फ शपथ लेनी थी 19 तारीख को अपनी पार्टी में, और अब विदेश में घूमते हैं, हार के बाद विदेश में हैं, उन सब लोगों को ये सोचने की जरूरत थी कि वो आखिर उनके खिलाफ कितने केस हैं और बाकी सब परिवार की बेटियों के खिलाफ कितने केस हैं। बड़ा विचित्र है ये, आप लोग अगर इसको देखें, मुझे लगता है कि इस तरह से सोचना कि बेटी का नाम मीसा ही रख दिया हो, जिस सरकार के विरोध में उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रख दिया हो, और क्योंकि सरकार करप्शन और मीसा का जो है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये बहुत ही टफ एक्ट माना जाता था इंदिरा सरकार के वक्त, इंदिरा सरकार ने किया था, उसके विरोध में जो नाम रखा था, आप ये सोचिए वो भी
करप्शन के चार्ज के साथ अंदर जा रही है। ये मतलब चार्ज है, अब अंदर जाना है, वो तो ट्रायल अब चलेगा। ये तो तय हो गया कि प्राइमा फेसी कोर्ट को लगता है कि हाँ ये हुआ है। आखिर इन सब पर हम लोग पूरी डिटेल से बात करेंगे। ये वीडियो मैं इसीलिए बता रहा हूं कि लैंड फॉर जॉब केस में जो लालू प्रसाद यादव की परेशानियां बढ़ी हैं, जो उनके परिवार को जिस तरह घेरा गया है, इसमें लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे तेज प्रताप, तेजस्वी दोनों, और बेटी मीसा और हेमा पर आरोप तय करे हैं। 41 लोगों पर आरोप तय हुए हैं। कोर्ट ने 52 लोगों को बरी भी किया है। चूंकि सुनवाई को लेकर जो कोर्ट में पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती, बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी कोर्ट में पहुंचे थे। अब ये मामला चूंकि सीबीआई कोर्ट ने दर्ज किया, माफ कीजिए, सीबीआई ने इसकी जांच की थी और वही इस केस को कर रही थी। यानी ये जो पूरा फैसला है सीबीआई की चार्जशीट पर आधारित है, जिसमें 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों को देने के बदले उन उम्मीदवारों से जमीनें ली गई थी, उनको लिखवाया गया था और वे जमीनें लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों या उनके करीबियों के नाम ट्रांसफर की गई और बाद में उनको फिर लालू प्रसाद यादव के परिवार को ट्रांसफर कर दिया गया। यानी वो ये सोच रहे थे कि कानून उनके पैर की जूती है और वो जैसे चाहेंगे उस तरह कानून से खेल सकते हैं। इसीलिए आज लालू प्रसाद यादव का परिवार अगर पटना की सबसे प्राइम प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो वो उनका हेड बना हुआ बैठा था, वहां बड़ा मॉल खोल रहे थे। और चूंकि जिन लोगों को लगता है कि बदलाव की राजनीति या जातिवाद की राजनीति से रास्ते मिलते हैं, उनको जाकर उन तमाम जमीनों को जरूर देखना चाहिए। इस बार जब चुनाव हो रहे थे बिहार के, तो बीजेपी के एक नेता ने कुछ पत्रकारों को ले जाकर वो जमीनें दिखाई भी थी जहां जहां लालू प्रसाद यादव ने कब्जा किया था। ये अलग बात है, चूंकि अब अदालत ने लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(d) और 13(2) के साथ आरोप लगाए हैं। आईपीसी की धारा 420 और 120 भी, चूंकि ये जब केस चला था उस समय आईपीसी लागू थी, अभी बीएनएस हो गया है। उनके परिवार के सदस्यों पर मुख्यतः धोखाधड़ी और साजिश के आरोप हैं। 52 को बरी कर दिया, 46 पर मुकदमा चलेगा और कुछ पर होगा। अब ये आरोप जो है 23 जनवरी को औपचारिक तौर पर तय हो जाएंगे। चूंकि ये केस इसलिए भी राजनीतिक तौर पर संवेदनशील माना जा रहा था क्योंकि उनके परिवार का कहना था कि उनके खिलाफ ये बीजेपी ने लगाया, और ये चूंकि वकील तो बता ही चुके हैं कि ये बदले की कार्रवाई है और तमाम चीजें हैं, लेकिन अदालत ने पूरे तौर पर पूरे केस को इस लायक माना है। चार्जशीट पर विचार किया, दलीलें सुनी कि प्रथम दृष्टया जो सीबीआई द्वारा पेश किए गए तथ्यों और दस्तावेजों से ये संकेत मिलते हैं कि मामले में जांच योग्य गंभीर आरोप है जिन्हें ट्रायल में परखा जाएगा। सीबीआई की जांच में लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के लिए पर्याप्त आधार है। कोर्ट ने कहा कि यह केस सिर्फ अनियमित नियुक्तियों का नहीं है, बल्कि संगठित आपराधिक साजिश को दर्शाता है, जिसे रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने अपने कार्यकाल में अंजाम दिया। ये केवल नौकरियों तक सीमित नहीं है, नियुक्तियों तक, जमीन के ट्रांसफर, कीमतों में असामान्यता, करीबियों के नाम संपत्ति और उनसे जुड़े हुए कारोबारी लेन देन है। इन सब का आपसी संबंध ही जांच का विषय है। अदालत के अनुसार ये दस्तावेज ये पर्याप्त है कि नौकरी और जमीन को लेकर एक दूसरे में लेन देन हुआ। इसी को ट्रायल में विस्तार रूप से साफ किया। चूंकि ये कोर्ट ने ये भी कहा कि अभी दोष सिद्ध नहीं है, लेकिन बचाव पक्ष को अवसर दिया जाएगा ट्रायल में। अब ये प्रक्रिया तेज करने के लिए कहा गया, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन से जुड़े, चूंकि उनमें से कई में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की जरूरत हो सकती है, तो अगली सुनवाई 29 जनवरी को तय होगी। अब कोर्ट क्या होगा, कोर्ट ने यह तय कर लिया कि भाई आरोप सही है, अगर सबूत के आधार पर यह स्वीकार कर लिया तो अब उसके खिलाफ इस केस का ट्रायल होगा। ट्रायल में बहस होगी कि उसके बाद अंतिम फैसला आएगा। लालू प्रसाद यादव के पास क्या ऑप्शन है कि अब वो हायर कोर्ट में जाकर अपील कर दें, क्योंकि इसी के अलावा और कोई उनके पास कोई चारा बचा हुआ नहीं है। दरअसल अब हम इसको छोटे से उसमें समझते हैं कि ये हुआ क्या था कि जब ये यूपीए केस में मंत्री थे तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो जबलपुर में गैन था, वहां ग्रुप डी की नौकरी देने के लिए उल्लंघन किया गया कुछ कायदे कानूनों का। उम्मीदवारों से ये जो लोग थे, ये जांच में पता चला था कि इनसे कहा गया कि अगर वो नौकरी चाहते हैं तो अपनी जमीन लालू प्रसाद यादव या उनके परिवार के
करीबियों के सस्ते में ट्रांसफर कर दें। इन जमीनों को बेनामी संपत्तियों के तौर पर इस्तेमाल किया गया। चूंकि अब सीबीआई ने इस पर मई 2022 में जांच शुरू की और एफआईआर दर्ज की। अक्टूबर 2022 में इस पर पहली चार्जशीट फाइल हुई थी और अदालत ने जिसमें 14 लोगों का नाम था। इसमें चूंकि पहली वाली जो चार्जशीट फाइल की गई थी उसमें लालू, राबड़ी और मीसा भारती थे। जुलाई 2023 में दूसरी चार्जशीट फाइल की, उसमें तेजस्वी यादव शामिल हुआ। कुल 3 चार्जशीट फाइल हुई। जो मेरे मुताबिक जो मुझे जानकारी है उसमें 14 अन्य लोगों के भी नाम थे। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच की इस केस में और जनवरी 2024 में राबड़ी, मीसा और हेमा को समन किया था। अदालत ने जो सबसे बड़ी टिप्पणी की, उन्होंने कहा लालू फाउंटेन हेड ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हैं। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित किया, जमीन व कंपनी शेयरों को सस्ते दामों पर हासिल किया। जैसे पटना में प्राइम लैंड को क्रोचर ब्रदर्स की कंपनी सुजाता होटल्स को रेलवे होटल्स कौन कौन से रांची और पुरी के ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के बदले ट्रांसफर किया गया। यह केस आईआरसीटीसी स्कैम से जुड़ा हुआ है और चूंकि अक्टूबर 2025 में कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर भ्रष्टाचार, साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए थे। उस केस में भी 40 से ज्यादा आरोपी हैं। ट्रायल शुरू होगा, इससे पहले कई सारों को कह चुके। चूंकि लालू प्रसाद यादव का तो कोई अब राजनीतिक कैरियर बचा नहीं है कि उनको इससे कोई दिक्कत हो। उनको सिर्फ दिक्कत उनके बेटे की है। ये जो उनका बेटा अब मुख्यमंत्री तभी बन पाएगा क्योंकि जब तक चुनाव में इस केस का फैसला हो चुका होगा और अगर सजा हो जाती है तो उसके बाद सजा काटनी है और उसके बाद फिर 6 साल इंतजार करना। यानी जो राजनीतिक तौर पर जो रास्ता है वो बंद होता हुआ दिखेगा। चूंकि लालू प्रसाद यादव ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में हासिल की थी, जो आज 260 करोड़ की भी नहीं होगी। लालू प्रसाद यादव के सदस्यों के उस समय के सर्कुलर रेट के अनुसार भी, जो सर्कुलर रेट था, सर्कल रेट था माफ कीजिएगा, उसकी भी कीमत 4 करोड़ 39 लाख रुपए उस वक्त थी। आज की डेट तो छोड़ दो, कम केस में जमीन लेने के बाद जो है मालिकों को कैश में भुगतान किया गया था जमीनों के बदले। यानी कैश भी वो किसी और ने दिया, यानी उन्होंने खुद नहीं दिया। जमीनों के बदले ये नौकरियां मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में दी गई थी। ये पूरी साजिश सीबीआई ने जो बताया कि पूरा का पूरा सब इनमें ग्रुप डी के पदों पर बहाल किया गया। इन्होंने तमाम चीजें लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्य एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को जमीन दी गई, जिसने को बाद में परिवार के सदस्यों ने कब्जे में ले लिया। आपको ये बात कहीं दूसरी जगह भी समझ में आ रही होगी। आपको लग रहा होगा कि यंग इंडिया होल्डिंग्स का भी कुछ ऐसा ही मामला है, हालांकि थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपको वो जहन में सब चीजें आ रही है। और जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि लगभग सभी मामलों में नौकरियां देने से पहले जमीनें ट्रांसफर की गई और अधिकांश में गिफ्ट डीड तैयार की गई थी। यानी लूट का पूरा एक तैयारी संसाधन किए गए थे। और सीबीआई ने जो अपने चार्जशीट में कहा हुआ है कि जब लालू प्रसाद यादव थे तो उनके करीबी भोला यादव ने गांव में जाकर कहा था कि अपने परिजनों को नौकरी दिलाने के एवज में अपनी अपनी जमीन लालू यादव के नाम कर दीजिए। और लालू प्रसाद यादव के नाम लिखने वाले, जमीन लिखने वाले सभी आरोपियों ने दावा किया कि लालू प्रसाद से नकद में भुगतान मिला। अब आप ये सोच के देखिए, थोड़े दिन और लालू प्रसाद यादव रह जाते तो इस देश में रियल्टी स्टेट में तो उनका कोई मुकाबला ना रहता। क्योंकि अभी तो उन्होंने रेलवे से शुरू कर दिया था खेल, और वो राज्य में शुरू कर रहे होंगे। तो आप ये सोच के देखिए कि उसके बाद तो हर जगह जो भी सरकार की नौकरी थी उसके बदले जमीन ही लेते लालू प्रसाद यादव। तो लालू प्रसाद यादव के पास तो देश की सबसे ज्यादा जमीनें वो कर ही लेते। ये तो बुरा हो बिहार की जनता का कि उसने जो है इनका ये सपना, इनको पहले बिहार के सबसे बड़े रियल्टर नहीं बनने दिया। क्योंकि लालू प्रसाद यादव को इसमें मुख्य किसकी क्या भूमिका थी ये भी कोर्ट में बताया गया कि लालू प्रसाद यादव चूंकि किंग पिन वही थे, उन्हीं को फाउंटेन हेड ऑफ द कॉन्स्पिरेसी कहा गया। राबड़ी, मीसा और हेमा के सभी के नाम पर रेलवे में, यानी तीनों जो है इनका नाम है, इनका रेलवे में नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की जमीन ट्रांसफर कराने के आरोप है। मेसर्स एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस खेल में शामिल थी जिससे इनके रिश्ते हैं। तेजस्वी यादव पर आरोप है कि दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का बंगला
लोग कहते हैं 4 लाख में या कितने में ले लिया। अब लोग दिल्ली, बहुत सारे विदेशी भी भाग के आना चाहते थे कि भाई 4 लाख में मिल जाए 150 करोड़ की प्रॉपर्टी, इससे बढ़िया क्या, लेकिन उनको मालूम नहीं थी इसके लिए उनको लालू प्रसाद यादव का बेटा होना पड़ेगा। तो बताया जाता है कि इसे भी रेलवे में नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट से लिया गया था। हृदयानंद चौधरी भी थे, ये गौशाला का पूर्व कर्मचारी था राबड़ी देवी की। आप सोच के देखिए कि लूट का क्या अंदाज था कि जो नौकर चाकर जो हो सबके नाम उनसे सबसे वापस ले लें, उनके नाम रहनी नहीं थी। और उन्हें बताया जाता है कि वो जो है इसने नौकरी के बदले एक कैंडिडेट से जमीन ली और फिर लालू यादव की बेटी हेमा को गिफ्ट कर दी। इतना दान देने की इच्छा थी इन सब में। अमित कात्याल है, लालू प्रसाद के लिए कंपनियां बनाई, बाद में मामूली राशि लेकर कंपनियों के शेयर लालू प्रसाद यादव को दे दिए और इसको ईडी ने गिरफ्तार किया था। चूंकि लालू प्रसाद यादव की बेटियां भी इसमें आरोपी हैं, अब उनके खिलाफ उनको नाम मात्र की जमीनें ट्रांसफर की गई थी, जवाब भी आ गया। नेताओं तो आरोप लगते ही हैं कि ये वही परिवार है, सत्ता को, पारिवारिक संपत्ति, गरीबों को नौकरी देने का मामला हुआ। 2021 में इस मामले की जांच शुरू हुई थी, माफ कीजिए मैंने 2022 में सर्चिज हुई थी, सीबीआई ने मामला दर्ज किया था और एफआईआर में लालू प्रसाद यादव और उस पर तमाम चीजें, लालू प्रसाद यादव के करीबी 2022 में भोला यादव को अरेस्ट किया गया था, जुलाई 23 में दूसरी और सीबीआई ने जून 2024 में लास्ट दाखिल की थी। अब मुझे लगता है कि इस पर अब जो ये मामला है ये और आगे बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों के नाम है उसमें, उनका देने का कोई मतलब नहीं है। जैसे कृष्णदेव राय परिवार है, उन्होंने अपनी 3375 वर्ग यानी ये हो गया 337 गज जमीन जो है सिर्फ 3,75,000 रुपए में दे दी, जो इतनी अहम प्रॉपर्टीज है कि आज उसकी कीमत 30-40 करोड़ से ऊपर है। अब वो बेचारा ग्रुप 3 का डी का 3 आदमी उसके मेंबर होंगे, वो पूरी जिंदगी उस सैलरी से एक गज नहीं खरीद पाएंगे वहां, लेकिन उस समय उन्होंने दे दी। तरह से इसको अगर हम लोग अब ये देखते हैं कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर कुल कितने केस हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव पहले से ही सजा याफ्ता है। अब इसकी राजनीति तो यहां से अलग हो जाएगी। अब वो चाहे भले ही तमाम लोग, ये जितना भी गैंग है जो चिल्लाता है, वो सब ये शोर मचाते हैं कि भाई हमारे खिलाफ अगर काम चल रहा है, अगर आपके खिलाफ कोई कालख नहीं होती तो आपका कोई इंतजाम भी ना कर पाता। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाले का सबसे बड़ा स्कैंडल है। वैसे उनके खिलाफ ये है लगभग जो दर्ज है वो एफआईआर की संख्या 50 से ज्यादा है, लेकिन जो प्रमुख केस है वो चारा घोटाला केस है, लैंड फॉर जॉब्स है और आईआरसीटीसी जो स्कैम है उस वाले में इनके खिलाफ ज्यादा है। 5 मामले में दरअसल चारा घोटाला ही वो है जिसने लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक भाग्य का फैसला कर दिया था। और वो लूट भी गजब थी कि आपने जो मन किया खाते रहे। 4 करोड़ का उसका सैंक्शन था, उससे आपने हजारों करोड़ ओवरड्राफ्ट किया। वो केस आप सब लोग जानते होंगे किस तरह से उसमें सजल चक्रवर्ती नीचे से लेके ऊपर तक, कांग्रेस से लेके और इस तक अपना आरजेडी तक, ये तमाम लोग किस तरह इन्वॉल्व थे, वो गजब केस था। लेकिन उसमें 950 करोड़ रुपया घोटाला कहा गया। पशुपालन विभाग से फर्जी बिलों के जरिए पैसे निकाले गए थे। 1996 में जांच शुरू हुई थी। 6 केस थे और 5 केसों में वो दोषी ठहराए गए। 2013 में चाईबासा ट्रेजरी, वो पहला केस था जिसमें केस दर्ज भी हुआ था और उसमें 37 करोड़ 30 लाख का ओवरड्राफ्ट हुआ था निकासी। 5 साल की सजा उसमें इनको है। 2017 देवघर ट्रेजरी से 89 लाख, इसमें 3.5 साल की सजा है। 2018 में चाईबासा से 33 करोड़ 13 लाख अलग से है, उसमें 5 साल की सजा है। 2018 दुमका ट्रेजरी से 3 करोड़ 76 लाख, उसमें 14 साल और 60 लाख का जुर्माना है। 2022 में मेरे विचार से ज्यादा 2022 में डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपए का है, 5 साल और 60 लाख का जुर्माना है। एक केस चल रहा है, बैंक में ट्रायल है, एक केस बैंक में ट्रायल है। सभी में जमानत मिली, लेकिन लोकसभा सदस्यता इनकी उसी से रद्द हुई थी। 177 आरोपी इनमें सब में थे, जिसमें 55 मर चुके, 99 फैसला आ चुका है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में आपको डिटेल से बता चुका कि अब ये ट्रायल है। आईआरसीटीसी में 2004 से 2009 में रेलवे होटल्स के कॉन्ट्रैक्ट के बदले जमीन ली थी। अक्टूबर 2025 में मैंने आपको बताया था कि वो चार्जेस फ्रेम हो चुके और दिल्ली हाई कोर्ट में इसको लेकर अपील लंबित है। अगर आप छोटे और अलग केस हैं, वो 10-12 केस हैं जो चूंकि आय से अधिक संपत्ति है, कर चोरी है, रेलवे टेंडर बाइबरी है,
कुल 2 सिद्धि 5 है, चल रहे मुकदमे 3-4 प्रमुख, एफआईआर कई छोटे-मोटे लेकिन 10-12 ही मामला है। तेजस्वी यादव पर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और इस बार अपने आप को ये मान चुके थे कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किसी की सुनने से भी इनकार कर दिया था क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री थे। लैंड फॉर जॉब में चार्जेस फ्रेम हो गए, साजिश और धोखाधड़ी है। आईआरसीटीसी अखबार स्कैम में भी चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, दिल्ली हाईकोर्ट में अपील पेंडिंग है। पीएम मोदी पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी है, गढ़चिरौली में एफआईआर है, ट्वीट के जरिए वो हुई थी, उस पर अभी देखते हैं। कोई दोष सिद्धि अभी नहीं है लेकिन ट्रायल में। तेज प्रताप यादव पर लैंड फॉर जॉब में चार्जेस फ्रेम हो गए। चुनावी हलफनामे में एक 2021 का एक केस चल रहा है जिसमें उन्होंने अपनी जानकारियां छिपाई थी। 2025 में रिटायर्ड आईपीएस पर एक एफआईआर दर्ज की, मौत की धमकी के मामले में खुद शिकायत करता है ये, और इनके ऊपर नहीं है, इन्होंने कराया। मीसा भारती पर लैंड फॉर जॉब्स में चार्जेस फ्रेम हो गए। इसके अलावा अब उनकी बेटी का भी होगा। अगर हम लोग ये देखते हैं कि लालू प्रसाद यादव क्यों इतना ज्यादा, अगर आप देखेंगे लालू प्रसाद यादव का 1990 से लेके 2005 तक, जब वो राबड़ी या तो उन्होंने खुद से शासन किया या अपनी पत्नी के माध्यम से शासन किया, इसी दौर को जंगल राज कहा जाता है। अगर हम कुछ ये देखें कि उस दौरान क्या हुआ था, क्योंकि दर्शकों को मैं एक रिकॉल दे रहा हूं, अपहरण उद्योग 1990 से 2000 में एक डॉक्टर व्यापारी बच्चे निशाने पर थे। 2001 में गोपालगंज में 5 साल के बच्चे तक का अपहरण करके हत्या की थी। और इसका जिक्र आपको याद होगा, अभी जब चुनाव चल रहे थे प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया था। एक बहुत सारे लोगों ने उस समय वो छोड़ा था, हत्या, एसिड अटैक बहुत सारे हुए। आपको याद होगा कोई डीएम की हत्या अगर हुई हो, उसमें कृष्णैया की लिंचिंग हुई थी। लालू प्रसाद यादव का जो एक करीबी या नाक का बाल बन चुका था शाहबुद्दीन, उसने किस तरह से एसिड डालकर वो किया था। मैंने आपको पूरे बिहार चुनाव में एक एक चीजें उस पर बताई थी। जातीय नरसंहारों की पूरी कहानी हुई, मैं आपको अलग अलग जगह लेके गया और उसी वक्त तमाम चीजें बंद हो चुकी थी। यानी 2025 के चुनाव में जो लोग सोशल मीडिया स्टोरी शेयर कर रहे थे, उनमें बंदूकों से घूमते गुंडे, स्कूल बंद, कॉलेज, बिजली, कुछ पानी नहीं थी, याद होगा आपको। अब वो बिहार की छवि जो है कहीं और चली गई। और इस बार भी बिहार की जो इतनी बुरी हार हुई है कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथी दलों की, उसमें वही सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि लोगों की मेमोरी से ऐसे मुकदमे मरने नहीं देते। उससे पहले क्या होता था कि इस तरह के मुकदमे समय के साथ डील तोड़ जाते थे। तो मुझे लगता है कि जो 1990 में बिहार की सत्ता संभालते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि साहब पिछड़े को वर्गों को मैं मुख्य धारा में लाया, बिहार का गांधी, पिछड़ों का मसीहा, प्रेस ने तो सोशल इंजीनियरिंग का जादू लिख दिया था। आपको याद होगा भूरा बाल, इनका सबसे पहला काम क्या था कि उस समय टाइम मैगजीन से लेके इंडियन एक्सप्रेस तक सब तरफ उनकी तारीफें चल रही थी। वो भूरा बाल साफ करो, यानी भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, इनको सबको साफ कर दो, और यानी ऊंची जातियों को न केवल साफ करो, उनके खिलाफ शारीरिक हिंसा की तरफ। और ये नारा अपने आप को कहने लगे लालू यादव क्रांति है। तो उस समय तो याद होगा एक आबाद राज था उस समय 2005 तक। लालू ने बिहार को नई जमीन दी, जातिवाद की जंजीरें तोड़ दी, ये सब अखबार लिख रहे थे बड़े बड़े। रेल मंत्री बने तो रेल में गरीबों के लिए सुविधाएं बढ़ गई। उनने कहा, सब ने अपना जो नाटक चलता था कि साहब कुल्हड़ आ गया, ये सब आ गया, ये है नई राजनीति। वही जो आदमी गरीबों के हक की बात कर रहा था, वो गरीबों को नौकरियां बेचने के आरोप में जेल के अंदर गए। इसी को आयरनी कहते हैं। और चूंकि लगातार एक के बाद एक है, और ये आप देखिए कि इसी को ये कह सकते हैं कि जो वादे किए थे वो सब हवा हो गए। पिछड़ों का मसीहा बनके जिस तरह सत्ता हासिल करके परिवारवाद, भ्रष्टाचार किया, उसकी आज तक धमिक है। लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति, जिसमें कहा गया कि बिहार में क्रांति है, बिहार में जातियों की प्रयोगशाला, ये बहुत सारे हम शब्द सुनते रहे हैं, लेकिन वही मीडिया जो उन्हें चार्मिंग पॉलिटिशियन कह रहा था, वो उनके स्कैंडल को आज हेडलाइट बना रहा है। यानी एक जो सोशल इंजीनियरिंग का जादूगर आज जो है क्या बन गया, फाउंटेन हेड ऑफ कॉन्स्पिरेसी। तो ये एक वो है जो मुझे लगता है कि जो मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में जातिवाद के नायकों को इसी दिशा की तरफ ले जाती है, क्योंकि उनको देश की मुख्य धारा से कटना होता है। यानी एक समय अपने आप को राजनीति में हीरो देखने वाला लालू प्रसाद यादव अब विलेन के तौर पर अपनी राजनीति का
अंत देख रहे हैं। तो जो एक नई राजनीति की शुरुआत थी वो भ्रष्टाचार की काली किताब बनकर खत्म होगी। तो मुझे लगता है कि अगर हम आज इस खबर को देखें, अब सजा होगी नहीं होगी इस पर इंतजार है, लेकिन आज की डेट में तो यही समाचार है कि लालू प्रसाद यादव का परिवार अपराधी गिरोह की तरह काम करता हुआ दिखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करके या आप हमारे मेंबर बनकर सहयोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।